मां कौशल्या के सामने भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो बड़ा विशाल स्वरूप था। बड़े विशाल रूप में चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि ये सब कुछ धारण किए हुए थे। बड़ा विभू स्वरूप था। और कौशल्या के गर्भ से जब यह परम तत्व कौशल्या के सामने प्रकट हुआ, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता था। उस कमरे में मात्र मां कौशल्या और भगवान थे, और कौशल्या अपनी धीरज खो बैठे, भगवान को स्तुति करने लगी। और स्तुति करते करते मां कौशल्या कहती है कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया? प्रभु हम आपको इस रूप में नहीं चाहते, मुझे तो आपको पुत्र बनाना है। मां कौशल्या कहती कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। हे नाथ, हे प्रभु, प्रभु हम तो आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं। मैं यह चाहती हूं कि आप बालक बन जाओ और मैं मां बनूं, और मां बनकर प्रभु मैं आपकी सेवा करूं। जैसे एक मां अपने छोटे से लाडले को रोज सुबह जगाती है, स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, भोजन कराती है, ठीक उसी प्रकार मैं आपका लालन करूं। प्रभु आप लोग क्या कहेंगे? प्रभु इस रूप में आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, संसार के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ब्रह्मांड निकाया ये निरमित माया, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। असंख्य ब्रह्मांड जिनके शरीर से प्रकट होते हैं, रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान मेरे पुत्र बनकर आए। संसार के लोग हंसेंगे, प्रभु मैं तो आपको पुत्र के रूप में चाहती हूं। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र कैसे बनूं? बोले आप ये बेढंगा रूप नहीं, पहले तो ये चतुर्भुज निकाल दीजिए और 2 भुजा कर दीजिए। ये 4-4 भुजा अयोध्या की गली से निकलोगे, लोग क्या समझेंगे? तो आप ये चतुर्भुज को 2 भुजा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, चलो 2 गई 2 बची। बोले अब मां कौशल्या ने कहा कि अब ये रूप छोटा कर दीजिए, ये जो इतना हैवी रूप है आपका, छोटे बालक बन जाइए। भगवान एक दिन के बालक बन गए। बोले अब आप रोने लगिए। आपका जन्म हुआ है भाई, आपका जन्म हुआ है, और जन्म लिया हुआ बालक रोता है, अब आप रोने लगिए। भगवान कहते हैं लेकिन मुझे क्या दुख पड़ा है कि मैं रोऊं? 5000 वर्ष पहले कृष्ण का जन्म हुआ तो समस्त ब्रजवासी और पूरा ब्रह्मांड ने एक ही वस्तु गाया कि नंद के घेर आनंद भयो। वहां त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिहु लोक उपासी। तीनों लोक में, तीनों भुवन में जितना आनंद है
ये सारा आनंद मिलाकर आपके पुत्र आनंद समुद्र का एक बिंदु मात्र है। ये आनंद का खजाना है, ये आनंद का समुद्र है। और मां कौशल्या कहती है कि तुम रोने लगो। आप एक बात याद रखिए, सूर्य चाहे कि मैं अंधकार में प्रवेश हो जाऊं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सूर्य का मूड हो जाए कि भाई आज कुछ अंधेरे में खो जाता हूं, अंधेरे में छिप जाता हूं, इम्पॉसिबल। लक्ष्मी चाहे कि मैं भिखारी हो जाऊं और दर दर भटकूं, ये कभी हो नहीं सकता। सरस्वती चाहे कि मैं मूर्ख हो जाऊं, तो ये कभी हो नहीं सकता। और भगवान कृष्ण राम विष्णु चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं, चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं, तो ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। तो इस प्रकार भगवान कभी दुखी हैं, परम सुखी हैं। और एक राज की बात कह दूं, यदि सुख चाहिए, बात आई है इसलिए कह दूं, जीवन में यदि सुख चाहिए तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो सुखी है। और सुखी राम है, सुखी कृष्ण है। हमारा जीवन बहुत उल्टा है भक्तों। हम तो संसार के लोगों के पास जाकर खड़े रहते हैं, देवी देवताओं के पास जाकर खड़े रहते हैं कि सुख दे दीजिए। वो खुद रो रहे हैं, वो खुद रो रहे हैं। दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवन, ऐसा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवन, ऐसा लगता। जीवन में जब दुख आए, हृदय में दुख हो, आंखों में आंसू हो, तो संसार के किसी साधारण लोगों के पास न जाकर भगवान के पास जाइए। क्योंकि इस संसार में कौन है, इस बस्ती में ऐसा कौन है जो हमारे आंसुओं को पोंछ सकता है। क्योंकि जहां जाएंगे, जहां देखेंगे, सब लोग रो रहे हैं। यहां तो राजा हो या रंक, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। मां कौशल्या के सामने भगवान रामचंद्र विभू रूप में प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा कि मैं तो पुत्र चाहती हूं, मैं तो छोटा सा बालक चाहती हूं। 2 हाथ निकाल दिए, छोटा सा रूप हो गया। लेकिन प्रश्न यहां पर था कि अब आप रोने लगिए। भगवान ने कहा कि मां, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा दुख आया है कि मैं रोऊं। तब भारतवर्ष की एक मां भगवान को रोना सिखा रही है। मां कौशल्या कहती हैं कि आपके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता, आपके जीवन में दुख आ नहीं सकता, लेकिन आपके भक्तों के जीवन में दुख आया है, इसलिए आप रोने लगिए। इतना सुनते ही भगवान रामचंद्र, एक दिन का बालक, और रोने लगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।